हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी के एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर डेप्रिसिएशंस। तो आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, डेप्रिसिएशन चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशंस। मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशंस, हम इस पर स्टडी करेंगे। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्रिसिएशन एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। डेप्रिसिएशंस अगर हम मान लो टेंजिबल के टर्म्स में लेते हैं, टेंजिबल एसेट्स के टर्म में, तो और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि हम डेप्रिसिएशन के जगह हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंटेंजिबल के एसेट्स के लिए या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे। तो रिलेटेड टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। देन व्हाट इज द काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशंस, आई विल स्टडी अबाउट दिस। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशंस। एक्चुअली डेप्रिसिएशंस होता क्यों है, क्या कारण है, एंड देन व्हाई वी नीड टू और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन हम क्यों निकालते हैं। अगर हम किसी भी एसेट्स की वैल्यूज निकाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन वैल्यूज, तो क्यों निकालते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंट क्या है उसका। तो उसके बाद आ गया तुम्हारा फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। व्हाट आर द फैक्टर, या किस बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करते हैं। मेथड्स, अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। उसके बाद फाइनली डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, और एज पर योर सिलेबस। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट है SLM, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशंस, और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पर दो ही मेथड्स आपके सिलेबस में, और हम इसी पे स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये है आपकी पूरी कोर्स ऑफ कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर डेप्रिसिएशंस के। तो डेप्रिसिएशंस जब ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तो आपको ये सारे टर्म्स आनी चाहिए। तो जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ पर नोट किए हैं ये आपके सिलेबस में है, तो आपको हम 1 बाय 1 एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आइए हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है, फॉल इन द बुक्स वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द बुक वैल्यू। किसकी बुक वैल्यू, किसी भी फिक्स एसेट की। चाहे आप कोई भी फिक्स एसेट ले ले, कार ले ले, व्हीकल्स ले ले, कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या कोई फर्नीचर या कुछ भी, सिर्फ लैंड को छोड़कर, है ना। तो फिक्स एसेट ड्यू टू यूज, यानी कि अगर हम किसी भी फिक्स एसेट को लगातार उसकी यूज कर रहे हैं, है ना, या ड्यू टू ऑब्सोलेंस या एक्सीडेंट। तो आपने देखा होगा कि किसी भी फिक्स एसेट को अगर हम लगातार कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, या ड्यू टू ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट के कारण उसकी जो वैल्यू है डिक्रीज कर जाती है। तो कितनी वैल्यू डिक्रीज करती है, दैट इज द डेप्रिसिएशन। यानी कि समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द बुक्स वैल्यू। सबसे पहले यहाँ समझना है कि बुक वैल्यू होता क्या है। तो जब आप किसी भी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना, वो कॉस्ट आपकी बुक वैल्यूज, जो भी एंट्री हम करते हैं उसके अमाउंट, वो बुक वैल्यूज, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द बुक्स ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू यूज एंड और ड्यू टू ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। उसके बाद है, तो ये आपका मीनिंग है। अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपको डेप्रिसिएशन का मीन बताना है। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द बुक्स ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज और ड्यू टू ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट, ठीक है। मतलब कि या तो किसी फिक्स एसेट्स को हम बार बार यूज करें तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो डेप्रिशिएट हो गया। डेप्रिशिएट का मतलब होता है उसकी जो वैल्यू है, कॉस्ट है, कम हो जाना, घट जाना।
और ड्यू टू ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जैसे कि टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड हो गया, यानी कि आप देखो दिन पर दिन क्या होता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है, तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाती है, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है। उसी तरह से एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वैल्यूज़ भी घट जाती है, तो इन कारण से। उसके बाद ये चीज़ याद रखना है कि डेप्रिसिएशन एक परमानेंट, डेप्रिसिएशन जो होता है किसी भी फिक्स एसेट का वो एक परमानेंट है। परमानेंट का मतलब होता है एक बार आपने मतलब डेप्रिसिएशन एक बार हो गया तो वो फिर मतलब कि फाइनल मतलब परमानेंट है, यानी फिक्स है। उसके बाद कंटिन्यूअस, हर साल ये लगातार डेप्रिसिएशन होते जाती है। एंड ग्रेजुअल और लगातार, ये ऐसा नहीं कि एक साल हो गया और दूसरी साल है ना नहीं हुआ, लगातार है ना। किसी भी फिक्स एसेट की जो बुक वैल्यूज है, यानी जितने हमने जिस प्राइस में हमने इनिशियली मतलब कि स्टार्टिंग में हमने उसको परचेज किया था, उसकी वैल्यूज हम बुक्स अकाउंट्स में हम एंट्री करते हैं, बुक वैल्यूज, उसकी वो वैल्यू जो है वो लगातार यानी ग्रेजुअली फॉल करती है, यानी कि घटते जाती है। तो डेप्रिसिएशन में ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है। तो सबसे आपको याद रखना है परमानेंट है, यानी कि एक बार हो गया तो हो गया, है ना। उसके बाद कंटिन्यू, ये लगातार होता रहता है, ग्रेजुअली मतलब कि और लगातार इसकी जो वैल्यू है वो, तो आपको ये याद रखना है। डेप्रिसिएशन इज परमानेंट, कंटिन्यू एंड ग्रेजुअल फॉल इन द बुक्स वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। तो इस तरह से आपको इसकी मीनिंग है और इसके ये जो इम्पोर्टेंस मैंने लिखा है नोट है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि एग्ज़ाम में अगर डेफिनेशन आ गया तो हम किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे प्रॉपरली। तो डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशंस की बात करते हैं, तो डेप्रिसिएशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशंस इज द परमानेंट कंटिन्यू डिमिन्यूशंस इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डेफिनेशंस में हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। डेप्रिसिएशंस इज द परमानेंट आपको जरूर वर्ड यूज करना है। एंड कंटिन्यू या हम ग्रेजुअली भी बोल सकते हैं, कंटिन्यू है ना। डिमिन्यूशन यानी कि लगातार इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। किस टर्म में? इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या उसकी वैल्यू, है ना, उस एसेट की। ड्यू टू यूज, एंड भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, लैप्स ऑफ टाइम, या तो समय के साथ किसी भी चीज़ की फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, और या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी एसेट्स को कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो ड्यू टू टियर एंड वियर, है ना, उसकी जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जाती है। तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नाउ वी सबसे पहले हम फोकस डालते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन यानी फीचर्स पे। तो सबसे पहला फीचर्स आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में आता है, तो आपको डेप्रिसिएशंस के बारे में आपको बताना है कि डेप्रिसिएशंस क्या है। सबसे पहला, इट इज़ द रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स। आपको पता है कि डेप्रिसिएशंस होता किसका है? किसी भी टेंजिबल एसेट्स का, है ना। तो किसी भी टेंजिबल एसेट्स की बुक वैल्यूज़ में जो रिडक्शन होती है, यानी कि जो उसकी वैल्यूज जो कम होती है, दैट इज द रेफर्ड एज अ डेप्रिसिएशन। मतलब कि डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द बुक ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्चुअली में किसी भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यूज़ का कम होना, मतलब कि उसकी वैल्यूज दिन पर दिन कम होते जाती है, ठीक है। क्यों होती है आपको पता है। दूसरा है इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, और हम जानते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। तो डेप्रिसिएशन जब होगा तो हर साल के अंत में हम जब उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी जो बुक वैल्यूज है हर साल उसकी डिक्रीज कर रही है। मतलब साफ है कि डेप्रिसिएशन जो है एक ऐसा मतलब कि अमाउंट है जो कि कहीं ना कहीं हम डिडक्ट करते हैं उसकी बुक वैल्यू से, मतलब कि बुक वैल्यूज उसकी कम होती जाती है। तो इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। लेकिन याद रखें कि
मार्केट वैल्यूज कम नहीं होती है ना, मार्केट वैल्यूज उसकी कम नहीं होती, बल्कि लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस बुक वैल्यूज को ही अफेक्ट करती है। तीसरा जो है इट इज अ परमानेंट, ये याद रखना आपको, इट इज अ परमानेंट, ये एक परमानेंट ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग नेचर है, मतलब कि ये लगातार होने वाली नेचर है। ऐसा नहीं कि इस साल हुआ और अगले साल नहीं होगा, मतलब ये हर साल दिन पर दिन है ना, इसकी जो वैल्यू है वो बुक वैल्यूज को कम करते जाएगी। मतलब कि ये एक परमानेंट होने वाली प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, यानी कि लगातार, और ये है ना बढ़ते जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो लगातार जो वैल्यूज है फिक्स एसेट की वो कम होते जाती है, और ये कंटिन्यू है, यानी लगातार होते रहेगा, कभी नहीं रुकने वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस बिकॉज द बुक वैल्यू इज रिड्यूस ईदर ड्यू टू यूज और विद द फ्लक्स ऑफ टाइम। मतलब आपको ये याद रखना है कि क्योंकि फिक्स एसेट को हम लगातार यूज कर रहे हैं, या टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिन पर दिन समय जैसे जैसे बीतता है ना, किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यूज कम होते जाती है, तो हम बोलेंगे विद द फ्लक्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ वो उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब कि यह एक ऐसा एक्सपेंसेस है, ये ऐसा एक खर्च है, एक्सपेंसेस है, जिसमें आपको कोई कैश पेमेंट या कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ये है ना नॉन कैश एक्सपेंसेस है। उसके बाद सिक्स पॉइंट है इट इज एन एक्सपेंसेस एंड देयरफॉर इट इज अ चेंज अगेंस्ट P&L। मतलब कि चूंकि हम इसको एज ए ट्रीट करते हैं एक्सपेंसेस के रूप में, क्योंकि हर साल होने वाला कंटिन्यूअस और परमानेंट है, तो इसका मतलब हर किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यूज को कम होनी है, तो हम इसको एज ए एक्सपेंसेस मान के इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, और इसीलिए हम इसको एज अ चार्ज कंसीडर करते हैं अगेंस्ट P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज रखना है कि इट इज एन एक्सपेंसेस एंड देयरफॉर इट इज अ चार्ज अगेंस्ट P&L अकाउंट। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा चार्ज अगेंस्ट P&L अकाउंट का मतलब क्या हुआ? चार्ज अगेंस्ट P&L अकाउंट का मतलब ये हो बच्चे कि अगर मान लो कि सपोज किसी कंपनी को, अगर क्या होता है कि जनरली कंपनी को अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन तो होना ही है। कंपनी को अगर प्रॉफिट भी हो रहा फिर भी डेप्रिसिएशन होगा, चार्ज मतलब कि उसको उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, अगर लॉस में फिर भी उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आप ये लेके चलिए कि किसी भी कंडीशन में डेप्रिसिएशंस को हम अकाउंटिंग करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट। इट इज़ नॉट प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन। याद रखिए कि एसेट्स की वैल्यूएशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट्स है ना टू द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि कोई भी एसेट्स अगर हम उसकी यूजफुल लाइफ की बात करें कि हम कितने साल तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है, मान लो कि किसी आज की डेट में अगर हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं फिक्स एसेट, और उसकी लाइफ अगर हमें मान लो 10 साल है, तो 10 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, है ना। तो एलोकेशन इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि हर साल उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, 10 साल बाद उसकी प्राइस क्या, माने कि उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब, तो ये याद रखें कि डेप्रिसिएशन इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ को, यानी कि किसी भी एसेट की वैल्यूएशन हम नहीं मतलब कि वैल्यूएशन नहीं करते, बल्कि हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट, बट है ना, इट इज़ नॉट ए प्रोसेस, सॉरी, इट इज़ नॉट ए प्रोसेस बट इट इज़ अ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। किसी भी एसेट्स की कॉस्ट को एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेप्रिसिएशंस का ये 7 पॉइंट्स से है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशंस। तो इसको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इसमें से 4 या 5 मार्क्स के आते हैं, तो आपको 4 या 5 पॉइंट्स अच्छी तरह से इसको लर्न करने हैं, समझने हैं इसको, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो इसको नोट कीजिए। नाउ हम कुछ ऐसे टर्म्स भी इस्तेमाल करेंगे जो डेप्रिसिएशन के अलावा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। सबसे पहले
डेप्रिसिएशन अदर रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बुक वैल्यूज। किसी भी टेंजिबल एसेट की अगर हम बात करते हैं तो टेंजिबल एसेट्स की अगर बुक वैल्यूज कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, ड्यू टू देयर यूजेज या ऑब्सोलेंस, यानी कि या तो हम उसको लगातार यूज कर रहे हैं या तो आउटडेटेड के कारण, पासेज ऑफ टाइम के कारण उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। तो दैट इज द डिप्रिसिएशन। देखो यहाँ पर डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स एसेट यानी कि टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू कम होना। अच्छा, अगर हम डिप्लीशन की बात करते हैं, डिप्लीशन भी यहाँ पर एक तरह का क्या है, एक तरह का रिडक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर हम टेंजिबल एसेट की जगह नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी नेचुरल रिसोर्सेज की अगर वैल्यू कम हो रही है तो वैल्यू क्या मतलब उसकी स्टॉक वैल्यू, इसकी क्वांटिटी, है ना। तो डिप्लीशन मीन्स रिडक्शन माने कम होना, घटना, स्टॉक वैल्यू, रिडक्शन इन द स्टॉक वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि ऑयल वेल की बात करें या माइंस की बात करें तो इनकी स्टॉक वैल्यू दिन पर दिन कम होती जा रही है ना, लगातार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कम हो रही है क्वांटिटी। तो स्टॉक वैल्यू कम होना को हम कहते हैं डिप्लीशंस। तो एग्जाम में आ सकता है। तीसरा होता है एमोटाइजेशन। क्या होता है एमोटाइजेशन वर्ड बेसिकली हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, यानी कि अगर किसी इनटेंजिबल एसेट्स फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एमोटाइजेशन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। जैसे कि हम गुडविल की बात करते हैं, है ना, जैसे गुडविल की बात करते हैं, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सब क्या है, ऐसे फिक्स एसेट है जो इंटेंजिबल है। तो इनकी जब वैल्यू कम होती है ना, जब इसकी वैल्यू को हम राइटिंग ऑफ करते हैं तो वो वर्ड यहाँ इस्तेमाल होता है एमोटाइजेशन। मतलब उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो हम एमोटाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, डेप्रिसिएशन का नहीं करते। डेप्रिसिएशन का टेंजिबल एसेट्स के लिए करते हैं, डिप्लीशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के लिए करते हैं, एमोटाइजेशन इनटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए। उसके बाद आता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस एक्चुअली में ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ हर चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऑब्सोलेंस का मतलब होता है डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है, डिक्लाइन मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू को बता रहा है कि किसी भी एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू, अब उसके बहुत सारे रीजन है। हो सकता है कि इनोवेशन हो रहा हो, नए नए टेक्निक, है ना, टेक्नोलॉजी आप देखते हैं आज की डेट में डे बाय डे टेक्नोलॉजी अपडेट होते जा रहे हैं, है ना, इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले जितने भी एसेट्स उसकी वैल्यू अपने ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेस्ट, या हम कह सकते हैं चेंज इन फैशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यू टू इम्प्रूव डिमांड। तो ये सब जो रीजन है जिसके कारण किसी भी एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाती है समय के साथ, है ना, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस, समय के साथ। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना, ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू इनोवेशन टेक्निक या चेंज इन टेस्ट और चेंज इन फैशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट ड्यू टू इम्प्रूव डिमांड। तो ये आप सारे वर्ड्स जो कि यहाँ पर डेफिनेशंस के रूप में आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन डेप्रिसिएशन या डिफाइन डिप्लीशन या डिफाइन एमोटाइजेशन या ऑब्सोलेंस। तो इस तरह के वर्ड्स को हम एक लाइन में इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये था डेप्रिसिएशन एंड देयर रिलेटेड टर्म्स। क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का कम होना, और यहाँ पर जितने भी वर्ड्स है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट आपको कर रहा है कि किसी न किसी चीज़ की कम हो रही है वैल्यू।